प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जैसा था वैसा ही है सदियों से मेरा यीशु, वैसा ही रहेगा मेरा प्रीतम यीशु, मेरा प्रीतम यीशु। जैसा था वैसा ही है सदियों से मेरा यीशु, वैसा ही रहेगा मेरा प्रीतम यीशु, मेरा प्रीतम यीशु। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के हर एक श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे। लूका रसूल समाचार 12 अध्याय 16 से 21 तक पद। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपना उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। उसका 20 और 21 पद और एक बार पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इधर परमेश्वर इस व्यक्ति को मूर्ख बोलकर बुलाता है। क्यों ये व्यक्ति मूर्ख है? इसने खेती किया, बहुत मेहनत किया, उसका भूमि में बड़ी उपज हुई। खेती करना या मेहनत करना खराब बात नहीं है। हम लोग इस दुनिया में रहने का समय हमारा रोज रोटी के लिए काम करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस व्यक्ति का गलती है 21 पद में, वो मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। वो अपना पूरा भरोसा अपना धन या अपना कमाई के ऊपर किया, लेकिन परमेश्वर के बातों को भूल जाता है। 19 पद में हम ऐसा पढ़ता है, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखा है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। दुनिया में ऐसा बहुत लोग हैं जो मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए भूल जाता है। प्रियो, हम लोग एक बात को हमेशा याद करना है कि हम लोग इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए है। हमारा आयु इधर ज़्यादातर 70 या 80 साल का है। एक दिन हम इस दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। हमारा सारा कमाई, हमारा परिवार, हमारा दोस्त लोग सब इधर रह जाएगा। हम लेकर नहीं जा सकता है। हमारा जीवन इस दुनिया में समाप्त नहीं होगा। इस दुनिया का बाद में हमारा एक ज़िंदगी है, वो जीवन हमेशा के लिए है, कभी अंत नहीं होगा। उस जीवन आपका कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में आप कभी सोचा है क्या? हम लोग और एक पद भी पढ़ेंगे। मत्ती रसूल समाचार 16 अध्याय 26 पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इस दुनिया में शायद आप बहुत कुछ कमाया, सारे जगत भी कमाया, लेकिन अगर आप आने वाला जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप है सबसे बड़ा मूर्ख। इसलिए आपका आने वाला जीवन के बारे में सोचना है। आपका पाप से आपको बचाने के लिए और आपको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और आपका पाप से आपको बचाने के लिए वो क्रूस पर
मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जिंदा है। उस पर विश्वास करने से आप पाप से उद्धार पा सकता है और स्वर्ग में जा सकता है। उस पर विश्वास करके आपका आने वाला जीवन धन्य बनाने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देता है, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देता है। आपका वचन से हम मनन कर रहे थे, हमारा जीवन के बारे में सोचने के लिए हमें सहायता कीजिए। हम लोग कभी मूर्ख ना बने। शुभ संदेश के द्वारा आपका वचन सुना हुआ सभी भाई बहन को आशीष कर, प्रभु यीशु मसीह का पावन और मीठे नाम में आमीन।